हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में, यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं कि कर्व के बारे में आपको समझना है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहने का मतलब एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको ये जानना है कि बैक्टीरिया किस प्रकार से अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है। इट मीन्स अगर आप किसी बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में उसको आप ग्रो कराना चाहते हो, तो किस प्रकार से आप उसको ग्रो कराओगे, कौन कौन से स्टेज उसमें आते हैं, उन सारी चीज़ों को जानना इस टॉपिक के अंतर्गत बताया जाता है, यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। जैसे आपने किसी का एकदम एग्जाम्पल लेना हो, जैसे आप समझ लीजिए कोई लड़का है या फिर आप समझिए कोई ह्यूमन है। अब अगर हम इसके ग्रोथ कर्व की बात आपसे पूछें तो आप कहेंगे सर पहले ये छोटा रहा होगा, इट मीन्स 9th मंथ के नीचे रहा होगा, ठीक है, बिलो द 9 मंथ। देन आप कहेंगे सर इन्होंने क्या किया, जन्म लिया, जन्म लेने के बाद ये 0 वर्ष से 5 वर्ष की तरफ बढ़ा, 5 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 50 हुआ, और 50 से आज ये 60 या फिर 70 की एज में है। आप इस तरीके से बताएंगे ग्रोथ कर्व के बारे में। तो अगर देखा जाए उसके ग्रोथ कर्व के बारे में देखा जाए तो पहले वो छोटा था, ठीक है। ठीक, अगर इसमें ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझे कि सपोज कर ये ह्यूमन है, ये अगर 0 वर्ष का होगा, ठीक है, यहाँ पे 0 है, अगर ये 1 वर्ष का होगा तो उसकी हाइट इतनी होगी, 2 वर्ष का होगा तो उसकी हाइट इतनी हो जाएगी, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे 5 वर्ष है, यहाँ पे 10 वर्ष, यहाँ पे 30 वर्ष है। अब यहाँ पे क्या है, इसकी एज है एक, ये अगर मान लीजिए ये 1 वर्ष का है तो इतनी इसकी हाइट होगी। जैसे ये 2 वर्ष का 10 वर्ष का हुआ, इसकी हाइट इतनी हो गई। ये जैसे ये 30 वर्ष का हुआ, इसकी हाइट इतनी हो गई। तो ये क्या है, इसकी हाइट में इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक। तो ये क्या है, उसको हम लोग एक कर्व के माध्यम से, एक कहने का मतलब एक ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पे आपको समझना है, लेकिन हमें यहाँ बैक्टीरिया के ग्रोथ कर्व यानी कि उसके साइकिल के बारे में समझना है, ठीक है। तो हम किस, यानी कि अगर हम किसी बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं, उसकी ग्रोथ की साइकिल को देखना है, तो हम लोग उसको आर्टिफिशियल मीडियम में ही उसको ग्रो करा सकते हैं। वहाँ पे उसके हम लोग ग्रोथ के साइकिल को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि वहाँ पे हम देखेंगे कि अगर बैक्टीरिया है तो अगर बैक्टीरिया है तो उसको कितने टाइम में वो कितना ग्रो कर रहा है, कितना उसको न्यूट्रिएंट दिया जा रहा है, क्या क्या उसमें कंडीशन है, हर चीज़ को वहाँ पे समझना होगा। इट मीन्स यू कैन से वी कैन मेजर द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, वी मेजर द टाइम, न्यूट्रिशन एंड अदर फैक्टर। यानी कि जब आप बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को देखेंगे, उसकी साइकिल को देखेंगे, तो आपको वहाँ पे मेजर करना होगा, देखना होगा कि जब एक कर्व चल रहा है तो कितना बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, कितना न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ रही है, क्या उसमें और भी प्रॉब्लम या फिर क्रिएशन हो रहा है, उन सारी चीज़ को आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, व्हेन द बैक्टीरियल सेल इज इनोक्लूटेड ORR ट्रांसफर इनटू सुटेबल कल्चर मीडियम। यानी कि जब किसी बैक्टीरिया को सपोज करिए आपको ग्रो कराना है, तो आप क्या करेंगे, उसको किसी आर्टिफिशियल कल्चर में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ पे वो ग्रो कर सके, यानी कि सूटेबल प्लेस पे, ठीक है। यानी कि सूटेबल कल्चर मीडियम में उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, किसके लिए, स्पेसिफिक ग्रोथ के लिए। इसी को कहते हैं हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। डिफिनीशन क्या हो गई, व्हेन द बैक्टीरियल सेल इनोक्लूटेड OR ट्रांसफर इनटू सूटेबल कल्चर मीडियम, इट्स ग्रोथ फ्रॉम
स्पेसिफिक कर्व कॉल्ड एज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। जब किसी बैक्टीरिया को किसी सुटेबल कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र किया जाता है किसके लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसको कहते हैं हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। देन लिखा गया दस बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वेरिएबल ORR लिविंग सेल्स इन बैक्टीरियल पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, अगर वो लिविंग बैक्टीरिया है तो कितने टाइम में उसकी संख्या बढ़ रही है, कितने ज़्यादा टाइम में वो अपने आप को रिप्लिकेट कर रहा है। उन सारी चीज़ को इस बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को कई फेज में बताया जाता है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंटेड। जब आप किसी बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे तब आपको देखने होगा नंबर ऑफ वेरिएबल सेल यानी कि वेरिएबल सेल यानी कि लिविंग सेल कितना है उस कल्चर मीडिया में, टाइम के साथ कल्चर मीडिया में कितनी उसकी संख्या बढ़ रही है। देन इसी सब फेज को समझने के लिए हमको बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को कई भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका लॉग फेज, LAG, ये लॉग फेज हो गया, ये लॉग फेज LOG। तो पहला क्या है, पहला है आपका लॉग फेज, दूसरा क्या है लॉग फेज या इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। थर्ड आ जाता है आपका स्टेशनरी फेज, ठीक है, स्टेशनरी फेज। एंड फोर्थ आ जाएगा आपका डेथ ओवर डिक्लाइन फेज। तो मैंने बताया जब किसी बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को मेज़र करना होगा, मेज़र करने के लिए जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगी क्या उसमें परिवर्तन आ रहा है, उन्हीं सबको हम लोग 4 फेजों में मेज़र करते हैं। पहला फेज है आपका लॉग फेज, ठीक है। यानी कि लॉग फेज में क्या होता है, जैसे कोई अगर बैक्टीरिया है आप इसको इस कल्चर मीडिया में ग्रो कराना चाहते हैं तो पहले क्या करेंगे, आप इस कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को लाएंगे, रख देंगे। अब बैक्टीरिया है तो पहले वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। एडजस्ट का मतलब अगर किसी चीज़ को या फिर कोई व्यक्ति है आप उसको नए इन्वायरमेंट में लाएंगे, ठीक है, तो पहले वो अपने आप को वहाँ पे एडॉप्ट करेगा। यूँ कैन से जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे प्लेस से यानी कि ऐसे प्लेस से आया है जहाँ पे ठंडी कम है, अगर वो ऐसे प्लेस पे चला जाए जहाँ पे ठंडी ज़्यादा है तो उसको क्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है, वो बीमार हो सकता है। तब इसको कंट्रोल करने के लिए हम आप क्या करते हैं, उसको उस पर्सन को वो अगर ज़्यादा ठंड में रहा है, अगर वो कम ठंड में या ज़्यादा ठंड में आ रहा है तो हम लोग उसको क्या देते हैं, मोटी मोटी चादर देते हैं, कंबल देते हैं ताकि वो ठंडी उसको ना लग सके। तो ठीक उसी प्रकार जब किसी बैक्टीरिया को किसी कल्चर मीडिया में लाया जाता है तो उस कल्चर मीडिया में जो उसका नया इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट में पहले उसको एडॉप्ट करना पड़ता है। वहाँ पे रहने के लिए पहले अपने आप को उस कंडीशन में उसको ढालना पड़ता है। ठीक, कहने का मतलब फिर से समझिए, जैसे कोई अब बैक्टीरिया है, जब आप उसको कल्चर मीडियम में लाएंगे तो उस कल्चर मीडियम में एक अलग इन्वायरमेंट ही होगा, यानी कि न्यू इन्वायरमेंट उसको देखने को मिलेगा। अब जब इसमें न्यू इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा तो सबसे पहले वो अपने आप को वहाँ पे एडॉप्ट करेगा, एडजस्ट करेगा उस कल्चर मीडियम में रहने के लिए, ठीक है। देन क्या होगा, सेकेंड पॉइंट है द बैक्टीरिया सिंथेसिस इज बायोमॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। अब उस बैक्टीरिया को भाई रहने के लिए कल्चर मीडिया में आपको सूटेबल बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स को देने होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन सब चीज़ों को आपको वहाँ पे उस न्यूट्रिएंट के फॉर्म में देना पड़ेगा। देन क्या होगा, द सेल इंक्रीज इन साइज एंड रेडी फॉर द डिवीजन। जब आप बायोमॉलिक्यूल्स को दे देंगे वो मतलब उस न्यूट्रिएंट लेगा, एब्जॉर्ब करेगा और वो अपने साइज को इंक्रीज करेगा, अपने नंबर को इंक्रीज नहीं करेगा, केवल अपने साइज को क्या करेगा, बड़ा करेगा। कहने का मतलब जब आप बायोमॉलिक्यूल वगैरह सब कुछ दे देंगे तो बैक्टीरिया अगर छोटा है वो छोटा से क्या हो जाएगा, भोजन पानी करेगा, बड़ा हो जाएगा।
बड़ा हो जाएगा किसके लिए, रेडी फॉर डिवीज़न, रेडी फॉर डिवीज़न बट डू नॉट डिवाइडेड, यानी कि वो तैयार हो जाएगा कि अब बैक्टीरिया डिवाइड हो, लेकिन वो डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड कब होगा, लॉग फेज में। दूसरा फेज, जैसे ही वो खा पी के बढ़िया हो गया, तंदुरुस्त हो गया, तो क्या होगा, लॉग फेज में चला जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड कर जाएगा बाइनरी फिजन के द्वारा, एक से दो सेल बनाएगा, एक से दो सेल बनाएगा। एंड नंबर इंक्रीज इन एक्सपोनेंटियल और जियोमेट्रिकल रेशियो। जो नंबर होगा, जो बाइनरी फिजन होगा, वो किसके आधार पे होगा, एक्सपोनेंटियल फेज पे। एक्सपोनेंटियल फेज का मतलब, अगर एक सेल है, एक से दो सेल, अब फिर सपोज करिए कि एक बैक्टीरिया है, अब एक से दो बैक्टीरिया, फिर दो से ये दो और ये दो, चार बैक्टीरिया, एक से दो, दो से चार, फिर चार से क्या होगा, चार से आठ बन जाएगा, ठीक है। फिर इससे भी चार चार बन जाएगा, तो चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंटियल फेज या फिर एक्सपोनेंटियल रेशियो भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसी नाम पे इसका पड़ गया लॉग फेज को एक्सपोनेंटियल फेज, यानी कि ये बाइनरी फिजन करेगा, एक से दो बनाएगा, ठीक है, एक से दो, दो से चार, ठीक है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, यानी कि ये जियोमेट्रिकल या फिर आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फेज में आगे की तरह मूव करता रहेगा। देन क्या होगा, द बैक्टीरियल साइज डिक्रीजेज। अब न्यूट्रिशन तो आपने उतना ही डाला था, तो अगर न्यूट्रिशन की कमी आ जाएगी तो क्या होगा, बैक्टीरिया की साइज छोटी होने लगेगी, खाना पीना अच्छे से नहीं मिलेगा तो पतला हो ही जाएगा, छोटी हो जाएगी साइज उसकी। बट नंबर ऑफ इंक्रीजेज, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो नंबर इंक्रीज करता रहेगा। बैक्टीरिया छोटे हो जाएंगे और लेकिन उसकी नंबर में वृद्धि होती चली जाएगी। यू कैन से, जितना भोजन है, अब ये डिवाइड कर रहा है, डिवाइड तो करता रहेगा, लेकिन जितना भोजन पानी मिलेगा उसी हिसाब से वो उसकी साइज बढ़ेगी, उसकी साइज उतनी ही रह जाएगी, धीरे धीरे उसकी साइज जो बड़ी थी अब वहाँ से छोटी होने लगेगी, ठीक है। जो नए बैक्टीरिया आएंगे उनकी साइज छोटी छोटी देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, द ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। जो ये लॉग फेज है वो इस ग्रोथ कर्व को एक फ्लैट यानी कि स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करेगा। द टाइम रिक्वायर्ड वन बैक्टीरिया डिवीजन इज नोन एज जनरेशन ऑफ टाइम, यानी कि जो एक बैक्टीरिया है वो बाइनरी फिजन के द्वारा एक से दो सेल बनाएगा। इस एक से दो सेल बनाने में जितने उसको टाइमिंग लगेगी उसको कहते हैं हम लोग जनरेशन टाइम। वही लिखा गया, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन बैक्टीरिया डिवीजन इज नोन एज जनरेशन ऑफ पीरियड या फिर जनरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि एक सेल से दो सेल बैक्टीरिया का बना, उसमें जितनी टाइम लगी उसको जनरेशन ऑफ टाइम या जनरेशन पीरियड भी या जनरेशन टाइम भी कह देते हैं। हुआ क्या, वहाँ पे बैक्टीरिया अपने नंबर में ग्रोथ करता चला जा रहा है, वहाँ पे एक आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिल गई। देन उसके बाद क्या होगा, जैसे ही सेल डिवाइड करने लगेगा और उसकी नंबर भी बढ़ने लगेगी, तब वहीं से तीसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा, स्टेनरी फेज। स्टेनरी फेज क्या होता है उसमें समझिए। पहले क्या होगा, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया स्लो डाउन। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो भी उसकी स्टोरेज कम होती जा रही है, लो होती जा रही है। कहने का मतलब, जैसे पहला फेज चला था लॉग फेज, ठीक है, वो अपने आप को बैक्टीरिया आया, एडजस्ट किया, खाया पिया, मोटा हो गया, आगे बढ़ा तो वो अपने आप पे बहुत सारे नंबर में डिवीजन किया, तो हुआ क्या, वहाँ पे बड़े बड़े बैक्टीरिया से छोटे छोटे बनने लगे। तो अब छोटे छोटे बैक्टीरिया बनने लगे तो वहीं से स्टेनरी फेज स्टार्ट हुआ। स्टेनरी फेज जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे छोटे छोटे बैक्टीरिया बने, क्योंकि वहाँ पे भोजन की कमी हो गई थी, ठीक है। भोजन की कमी हो गई, बैक्टीरिया छोटे छोटे होने लगे, ठीक है। तो उस फेज को हम लोग कहते हैं स्टेनरी फेज। और वहाँ से धीरे धीरे बैक्टीरिया छोटे छोटे होने लगे, तब हुआ का, तब बैलेंस बिटवीन रिप्रोडक्शन एंड बैक्टीरियल डेथ। तो वहाँ पे क्या होगा, जब भोजन की कमी होने लगेगी तो रिप्रोडक्शन रेट और डेथ रेट बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब, जब भोजन की कमी हो जाएगी तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मरने लगेंगे, डेड करने लगेंगे। लेकिन जो बैक्टीरिया है वो डिवीजन तो करता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जितने बैक्टीरिया बनेंगे उतने बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे, यानी कि जितने बनेंगे, जितना रिप्रोडक्शन के द्वारा बना जाएगा उतना ही वो मर जाएंगे, उतना वो डेथ हो जाएंगे, ठीक है। तो वही लिखा गया, द बैलेंस बिटवीन रिप्रोडक्शन एंड डेथ
अकर्स, यानी कि एक टाइम आ जाएगा कि रिप्रोडक्शन और उसका जो डेथ रेट है वो एक समान हो जाएगा। यानी कि अगर 10 बैक्टीरिया का निर्माण होगा तो 10 बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फूड यानी कि न्यूट्रिएंट मटेरियल। द ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट ए फ्लैट लाइन, और वहीं पे बैक्टीरिया एक सीधी लाइन यानी कि फ्लैट लाइन को रिप्रेजेंट करने लगेगी। कहने का मतलब जितना बैक्टीरियल रिप्रोडक्टिव रेट है उतना ही डेथ रेट भी हो जाएगा। जैसे फ्लैट रेट देखने को मिलेगी वहीं से डेथ वाला डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो जाएगा। इस फेज में क्या होता है, ये सबसे लास्ट फेज है ग्रोथ कर्व का। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल सेल्स आर डिक्रीजेज, जो नए सेल है यानी कि जो सेल कल्चर मीडिया में बनाए जा रहे हैं वो क्या होते जाएंगे, उसकी कमी होती जाएगी। यानी कि जो सेल्स है वो जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय होता चला जाएगा, मरता चला जाएगा। कहने का मतलब वहाँ से डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगी, रिप्रोडक्शन रेट कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही डेथ फेज लगेगा, डेथ फेज जो कि लास्ट फेज होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में डेड होने लगते हैं। किस रेशियो में डेड होंगे, एक्सपोनेंशियल रेशियो में। यानी कि अगर एक बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर रहा है तो 2 सेल मर जाएगा, यानी कि दो दो 2 4 6 सेल के रेशियो में वो फिर डिस्ट्रॉय यानी कि मरने चालू हो जाएंगे, डेड होने चालू हो जाएंगे। तो क्या होगा, द डेथ रेट इज मोर देन द बैक्टीरिया, यानी कि उसमें डेथ रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बैक्टीरिया जिस प्रकार से डिवाइड करके बने थे उसी प्रकार से वो मरना स्टार्ट कर देंगे। फिर लिखा है द डेथ ऑफ बैक्टीरिया अकर्स ड्यू टू मोर स्टोरेज न्यूट्रिएंट। ज़्यादा क्यों क्यों यहाँ पे ये मर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एकुमुलेशन हो गया है टॉक्सिक मटेरियल का। जैसे बैक्टीरिया है वो खाना पीना खाया, जो उससे टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट हुआ वो ज़्यादा मात्रा में अमाउंट में हो गए, तो टॉक्सिक मटेरियल जब ज़्यादा हो गए तो वहाँ पे डेड देखने को ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरा बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व रहा। अब इस ग्रोथ कर्व को एक फ्लैट यानी कि एक कर्व के माध्यम से दर्शाया गया है, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व होता है उसमें 4 फेज होते हैं, लाग फेज, स्टेनरी फेज एंड डेथ वाला डिक्लाइन फेज। ये 4 फेजेस होती हैं। पहले फेज में क्या होगी, जैसे सपोज करिए कल्चर मीडियम है। ठीक है, इस कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया को डाल दिया गया, तो इस इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया पहले आपको एडजस्ट करेगा, एडॉप्ट करेगा इस नए इन्वायरमेंट में। जैसे ही एडॉप्ट कर लेगा तो हम लोग क्या इसमें भोजन पानी यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे बायोमॉलिक्यूल इसको दे देंगे, तो ये क्या करेगा, भोजन पानी करेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग लॉग फेज। तो लॉग फेज में क्या होगा, बैक्टीरिया को एडजस्ट किया, भोजन पानी किया, अब वो मोटा तगड़ा हो गया भोजन पानी करके, मोटा तगड़ा हो गया यानी कि बड़ा सा हो गया, लेकिन वहाँ पे डिवीज़न देखने को नहीं मिला। जैसे वो हो जाएगा अपने साइज में, साइज को इंक्रीज करेगा, वहीं से लॉग फेज स्टार्ट हो जाएगा। लॉग फेज होगा क्या, इसमें बैक्टीरिया जो है कि डिवाइड करना स्टार्ट हो जाएंगे। जो डिवीज़न है वो एक्सपोनेंशियल रेशियो में होता है। यू कैन से जो डिवीज़न है वो वहाँ से स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि लॉग फेज में उसका डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब उसका डिवीज़न स्टार्ट होगा तो किस फेज में होगा, बाइनरी फिजन के द्वारा उसमें डिवीज़न होगा। किसके द्वारा, एक्सपोनेंशियल फेज के द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं कि जियोमेट्रिकल फेज में उसका डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा इस लॉग फेज को। इसीलिए लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। इसमें होगा क्या, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे बैक्टीरिया का निर्माण होता रहेगा। जिस टाइम टू टाइम बैक्टीरिया डिवाइड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो होगा क्या, जब बैक्टीरिया ज़्यादा नंबर में हो जाएगा तो बैक्टीरिया का जो नंबर है वो तो बढ़ेगा। बैक्टीरिया ज़्यादा नंबर में बढ़ेंगे तो 2 से 4, 8 से 10 बैक्टीरिया तो होगा, लेकिन जो बैक्टीरिया की साइज होगी वो धीरे धीरे रिड्यूस कर जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, तो उस समय बैक्टीरिया में एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया की एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया धीरे धीरे छोटा हुआ, यानी कि स्ट्रेट लाइन में आपको दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो बैक्टीरिया है
टाइम टू टाइम अपने आप को डिवाइड कर रहा है। इसी टाइम को जितने टाइम लग रहा है एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया में डिवाइड होने को, उसको कहते हैं हम लोग जनरेशन टाइम या फिर जनरेशन पीरियड भी कह देते हैं। अब जैसे यह फेज खत्म होगा उसके बाद स्टेनरी फेज आएगी। स्टेनरी फेज में क्या होगा, जो बैक्टीरिया है उसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जो न्यूट्रिएंट मटेरियल था वो कम होता जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा हो गई है। जब संख्या ज़्यादा तो भोजन मटेरियल कम हो जाएगा। जैसे ही भोजन मटेरियल कम होगा तो उस स्टेज को हम लोग कहते हैं स्टेनरी फेज। स्टेनरी फेज में क्या होगा, जितने बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करके अपनी संख्या को बढ़ाएंगे उतनी बैक्टीरिया डेथ कर जाएगा, मर जाएगा। और इस फेज को एक फ्लैट लाइन के द्वारा दर्शाई जाती है, जिसको आप लोग देख सकते हैं कि स्टेनरी फेज को एक सीधी लाइन में दर्शाई गई, यानी कि ये फ्लैट लाइन है। उसके बाद क्या होगा, डेथ एंड डिक्लाइन फेज आएगा। डेथ एंड डिक्लाइन फेज में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है उसकी नंबर क्या हो जाएगी, डिक्रीज तो कर रही है लेकिन वो छोटी है। ठीक है, आपने इसको देख लिया था। अब यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया की डेथ स्टार्ट हो जाएगी। बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में अब डेथ करने चालू हो जाएगी, यानी कि बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में उसकी मृत्यु होगी। तो किस फेज में होगी, एक्सपोनेंशियल फेज में, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 की रेशियो में बैक्टीरिया मरना स्टार्ट कर जाएगा, जिस प्रकार से वो ग्रो किया था। उसके बाद क्या होगा, जो डेथ रेट है वो ज़्यादा हो जाएगी और रिप्रोडक्टिव रेट कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि डेथ ज़्यादा मात्रा में हो रही है और रिप्रोडक्शन कम मात्रा में हो रही है, इसको हम लोग डेथ या डिक्लाइन फेज कहते हैं। क्यों डेथ एंड डिक्लाइन फेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा बैक्टीरिया है तो ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट करेंगे, और जब ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट करेंगे तो टॉक्सिक जो मटेरियल है उसको बैक्टीरिया खाएगा, तो वहाँ पे उसकी डेथ या फिर डीके आपको देखने को मिलेंगी। तो ये पूरा रहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल ग्रोथ के बारे में। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बताया क्या गया है, देखिए आप लोग बार फिर से समझिएगा। मैंने बताया जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व में होता क्या है, किसी बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल मीडियम में इसको ग्रो कराया जाता है। आर्टिफिशियल मीडियम का मतलब ऐसा मीडियम जहाँ पे हम लोग बाहर से न्यूट्रिशन दें, बाहर से भोजन पानी दें, किसी एक सूटेबल कल्चर बना करके उसमें बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाए। ठीक है, जनरली वैसे क्या होते हैं बैक्टीरिया कि स्वतः ग्रो करते हैं, स्वतः डेड हो जाते हैं, लेकिन जब हमको इसकी फेज देखनी पड़ती है तो हम इसको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराते हैं। जब आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराते हैं तो होता क्या है, जब आप इसको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराएंगे तो इसके लिए आपको एक अच्छा सा यानी कि आर्टिफिशियल कंटेनर बनाना होगा, यानी कि एक आपको ऐसा प्लेस बनाना होगा जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर सके, यानी कि जो उसको फूड मटेरियल चाहिए वो उसको आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया कि 4 फेज होती है। लॉग फेज, पहला आता है लॉग फेज, दूसरा लॉग फेज जिसको एक्सपोनेंशियल फेज कह देते हैं, तीसरा आता है आपका स्टेनरी फेज और चौथा आता है डेथ या डिक्लाइन फेज। तो इन चारों फेजों के बारे में मैंने आपको बताया डिटेल से, और मैंने आपको इसको फिगर यानी कि ग्राफ के माध्यम से भी रिप्रेजेंट करके दिखाया। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। वीडियो पे नए बार तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और बीएससी सेमेस्टर की तैयारी आपकी अच्छी से हो सके। स्टूडेंट, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा भी अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 के थ्रू व्हाट्सअप के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है, आप हमसे व्हाट्सअप के थ्रू भी अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा बैक्टीरियल फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ कर्व, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं उसके रिप्रोडक्शन रेट में, कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं, यानी कि क्या क्या फैक्टर हैं जो बैक्टीरियल सेल को अफेक्ट करता है उसके ग्रोथ को। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।